अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आसिम अमीर ख़ान। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मैच हुआ। पीएसएल का 10वां मैच था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक और डिज़ास्टर था। पहले तो कुछ घंटे पहले न्यूज़ आई थी कि उनके प्लेटिनम पिक मेन प्लेयर थे उनके हसरंगा, उनको श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जिस तरह की डिफ़ीट उन्हें हुई है 63 रन से, दे वर आउट प्लेड एंड आउट क्लास्ड इन एवरी डिपार्टमेंट फ्रॉम कैप्टनसी टू द बैटिंग और बॉलिंग फील्डिंग, तमाम डिपार्टमेंट्स में। टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग का फ़ैसला किया, जो कि मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह की पिचेस हमें नज़र आ रही हैं, चेज़ करना जो है वो आसान नज़र नहीं आ रहा है इस पीएसएल में। तो मेरा ख्याल है कि अब सबको जो ये ट्रेंड है ये छोड़ना पड़ेगा चेजिंग का, क्योंकि इस दफ़ा पिचेस मुश्किल लग रही हैं चेज़ करने वाली बैटिंग टीम के लिए। लाहौर कलंदर्स के अगर स्टार्ट की बात की जाए, पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने ब्लेजिंग को स्टार्ट मिला ओपनर्स की तरफ से। मिर्ज़ा ताहिर बेग, ही वाज आउटस्टैंडिंग। जो इनिंग्स उन्होंने खेली है, सही इनिशिएटिंग पावर दी थी। 31 बॉलों में उन्होंने 15 रन किए और फ़खर जमान के साथ आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप उनकी पावर प्ले में 27 बॉल्स पे 49 की। और पहला ओवर हफीज़ से कराना मेरा ख्याल है सरफराज अहमद का एक गलत डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि एक तो हफीज़ प्रॉपर क्रिकेटिंग फॉर्म में नहीं है और बॉलिंग फॉर्म में भी नहीं है, वो रेगुलर बॉलिंग भी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है इफ्तिखार अहमद को यूज़ किया जा सकता था, लेकिन एक बार फिर पिछले मैच की तरह इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग नहीं दी गई। और पहले ही ओवर में हफीज़ को मिर्ज़ा ताहिर बेग ने 2 चौके और 1 छक्का मार के वो स्टार्ट प्रोवाइड कर दिया था लाहौर कलंदर्स को, जो उन्होंने इनिंग्स में दोबारा फिर अपनी छोड़ा ही नहीं। और लाहौर कलंदर्स के जो मिडिल ऑर्डर में थे, जो उनके मेन बैकबोन हैं प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, उन पर तनकीद भी हुई थी। ज़ाहिर है वो टिपिकल T20 प्लेयर्स नहीं है, कामरान गुलाम और शाय होप, लेकिन आज शाय होप ने जो इनिंग्स खेली है 47 की 32 बॉल्स पे, और कामरान गुलाम ने भी, इनकी एक पार्टनरशिप हुई थी, बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी। उन्होंने अच्छा जो स्टार्ट उनको मिला था ताहिर बेग और फ़खर जमान की तरफ से, उन्होंने उसको कैरी ऑन किया, कंटिन्यू किया। फिर हुसैन तलत ने नीचे 13 बॉल पे 26 रन का एक अच्छा कैमियो खेला, और सिकंदर रज़ा ने फिर 32 ऑफ 16 बॉल्स, ही वॉज आउटस्टैंडिंग अगेन। इन लोगों ने अच्छा फिनिशिंग टच दिया लाहौर कलंदर्स को और मेक श्योर किया कि वो 200 करें। बॉलिंग में आज नसीम शाह भी एक्सपेंसिव रहे, बेतहाशा एक्सपेंसिव रहे। ताहिर जमान और फ़खर जमान ने उनको भी बहुत बेहतरीन खेला। दाद देनी पड़ेगी जो हसनैन ने बॉलिंग की है, आखिरी 2 ओवर्स में उनको सिर्फ 14 रन हुए हैं डेथ ओवर्स में। उनकी डेथ बॉलिंग बेहतरीन थी और ही वॉज़ द पिक ऑफ द बॉलर्स मेरे हिसाब से। कैस अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की, उनको 2 विकेट्स लिए, लेकिन मोहम्मद हसनैन ने जिस तरह से डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है आखिरी 2 ओवर्स में, तो 200 से ऊपर भी हो सकता था टोटल, और ये 63 रन का मार्जिन था हार का, ये बढ़ सकता था। तो बेस्ट बैटर जी जाता है ताहिर बेग को, जो उन्होंने स्टार्ट दिया था लाहौर कलंदर्स को, उसको ही कैरी ऑन करते हुए वो मोमेंटम उन्होंने लाहौर कलंदर्स को शुरू में दे दिया था मोहम्मद हफीज़ के पहले ही ओवर में, इनिंग्स के पहले ही ओवर में। और फिर लाहौर कलंदर्स ने मेक श्योर किया कि वो उसको कभी भी लूज़ ना करें। बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद हसनैन, जैसा कि मैंने बताया, वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स। डेथ ओवर्स में उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 14 रन खाए, वरना डिफीट का मार्जिन भी बढ़ जाता और टोटल और ज़्यादा हो जाता। ही वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज टेरिफिक। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जब चेज़ स्टार्ट की तो एक बार फिर से उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिलाया। अभी तक उनका जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है वो बन नहीं रहा। अब्दुल बंगलज़ई को उन्होंने ओपन कराया आज, लेकिन वो पहली ही बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी ने उनको रिमूव किया, और शाहीन शाह अफरीदी द ईगल वॉज बैक टुडे। वो अपने बेस्ट पे नज़र आए। क्या आउटस्टैंडिंग इन स्विंगिंग यॉर्कर्स उन्होंने मारे नए गेंद से, क्या बॉलिंग उन्होंने की, उनका रनअप और रिदम में नज़र आए। जो बॉलिंग वो कर रहे थे, जो टो क्रशिंग यॉर्कर्स वो मार रहे थे। एक तो उन्होंने जेसन रोय को कमाल का यॉर्कर मारा था कि वो गिर के पिच पे फ्लैट लेट गए थे। तो शाहीन शाह अफरीदी जस्ट बेम्बूजल्ड कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन उसके बावजूद जेसन रोय ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। 30 बॉल्स में उन्होंने 48 किया, और वही एक बैट्समैन थे जिन्होंने थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की, वरना एक मोमेंट पे भी ऐसा नहीं लगा मैच में कहीं पे भी कि सरफराज अहमद और उनकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच जीत सकते हैं या उनका कोई चांस है। लेकिन जेसन रोय ने एक होप और एक उम्मीद ज़रूर दिला दी थी। उन्होंने 5 छक्के मारे और अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली। अलावा इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़ ये कुछ नहीं कर सके। सरफराज अहमद भी 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए जब मैच ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, और उन्होंने भी 16 नॉट आउट किया 14 बॉल्स पे। लाहौर कलंदर्स के पूरे बॉलिंग यूनिट सिवाय हारिस रऊफ़ के आज बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की, कमाल बॉलिंग की। हारिस रऊफ़ का ऑफ डे था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन डेविड वीज़े ने कमाल की बॉलिंग की। 3 आउट किए उन्होंने अपने 4 ओवर्स में, और क्रूशल विकेट्स उन्होंने ली, सिर्फ 23 रन दिए। शाहीन अफरीदी भी अपने बेस्ट पे नज़र आए, उन्होंने भी 4 ओवर्स में 3 आउट किए, 22 रन दिए। और मोहम्मद हफीज़ का एक आउटस्टैंडिंग डाइविंग कैच, उन्होंने जो स्पेक्टेकुलर कैच पकड़ा वो भी देखने वाला था। तो सेकंड इनिंग्स में शाहीन अफरीदी छाए हुए थे, और राशिद खान 4 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 17 रन दिए, 1 आउट भी किया।
और उनका जो स्पेल था, वैसे तो ऑलरेडी कोयटा ग्लैडिएटर्स काफ़ी डेंट पड़ चुका था उन्हें, लेकिन राशिद खान ने मेक श्योर किया कि जो उनका एक आखिरी चांस था, एक आखिरी उम्मीद थी जेसन रॉय कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उसको भी उन्होंने आउट किया, ख़त्म किया और लाहौर कलंदर्स के लिए मैच पूरी तरह से बना दिया। बेस्ट बैटर ऑब्वियसली जेसन रॉय थे, एक वही बैट्समैन थे जो कुछ कर सके थे। 30 बॉल्स में उन्होंने 48 किया और वैसे तो नहीं लगा कि कोयटा कभी भी मैच में था, लेकिन जब तक वो विकेट पे थे तो एक उम्मीद जारी थी। बेस्ट बॉलर डेविड वीजे थे। डेविड वीजे ने 3 आउट किए, 23 रन दिए अपने 4 ओवर्स में और क्रूशल विकेट्स उन्होंने ली, तो ही वॉज द बेस्ट बॉलर फ्रॉम लाहौर कलंदर्स इन माई ओपिनियन। डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द मैच जहाँ पे मुझे लगता है कि कंफर्म हो गया था 100% कि अब लाहौर कलंदर्स जीतेगा, वो राशिद खान ने जब जेसन रॉय को आउट किया था। अब वो था क्योंकि हम सबको पता है कि जेसन रॉय अगर अकेले भी खड़े होते तो वो अकेले, उनमें इतनी काबिलियत है और कैलिबर है उनका कि वो अकेला मैच जिता सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि राशिद खान का उनको आउट करना और जेसन रॉय का आउट डिसमिसल, वो डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द मैच था जिसने मेक श्योर किया कि अब ये मैच लाहौर कलंदर्स नहीं हारेगा। कैप्टनसी की बात की जाए तो आज शाहीन अफरीदी ने एक बार फिर से जिस तरह की कप्तानी की है, वो उभरते हुए कप्तान नज़र आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग कप्तानी, कमाल के डिसीजंस, बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग चेंजेस और हर तरह से वो भरपूर नज़र आए हैं। बेहतर कप्तान सरफराज अहमद ने दूसरे मैच में लगातार इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग नहीं कराई और मेरा ख्याल है इफ्तिखार अहमद ऐसे बॉलर हैं जैसे युवराज सिंह इंडिया के लिए हुआ करते थे, द मैन विद द गोल्डन आर्म। लकी रहते हैं कुछ बॉलर्स और एक आध विकेट ले जाते हैं, लेकिन सरफराज अहमद ने पिछले मैच में भी जहां नसीम शाह और हसनैन ने मैच बना दिया था, उसके बावजूद वो हार गए थे। मोहम्मद नवाज़ को तकरीबन अपना चौथा ओवर भी उनका पूरा नहीं हुआ था और 50 रन के लगभग हो गए थे, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने इफ्तिखार अहमद से एक भी ओवर नहीं कराया था और आज भी उन्होंने इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग नहीं दी। तो सरफराज अहमद की कप्तानी में थोड़े से मुझे आज लूप होल्स नज़र आए और बेहतर हो सकती, तो कप्तानी वाइज शाहीन शाह अफरीदी वॉज बेटर। VIP ऑफ द मैच मेरे हिसाब से आज शाहीन अफरीदी थे। द ईगल इज़ बैक वेल एंड ट्रूली, पूरी तरह से माशाल्लाह वो फॉर्म में नज़र आए, रिदम में नज़र आए, कॉन्फिडेंस उनका बाकायदा भरपूर वापस आता हुआ नज़र आया। इन स्विंगिंग यॉर्कर्स उन्होंने जिस तरह मारे, नए गेंद से विकेट लिए। पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी का ट्रेडमार्क है नए गेंद से आउट करना और पहली बॉल पे बंगल जई को गोल्डन डक पे वो गए और आउटस्टैंडिंग एक कैच पकड़ा हफीज़ का और कप्तानी भरपूर की। तो शाहीन अफरीदी मेरे हिसाब से VIP ऑफ द मैच। विलन ऑफ द मैच में किसी एक को विलन नहीं कहा जा सकता, काफ़ी परफॉर्मेंसेस थी जिनका इम्पैक्ट पड़ा, जिनका इफेक्ट पड़ा, तो किसी एक प्लेयर को आज चूज़ नहीं किया जा सकता मेरा ख्याल है। और पहला ओवर हफीज़ का वो अच्छा नहीं किया, वहाँ से मोमेंटम छोड़ा ही नहीं लाहौर कलंदर्स ने दोबारा। कप्तानी वाइज कुछ चीज़ें रहीं, टैक्टिकल डिसीजंस रहे, इसी तरह बैटिंग वाइज इफ्तिखार अहमद आज कुछ नहीं कर सके। नवाज़ अभी तक PSL में उस तरह कुछ परफॉर्म नहीं कर सके। पिछले मैच में बॉलिंग में उनको बहुत मार पड़ी थी, आज बैटिंग में दोबारा वो फेल हो गए, बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर सके। बंगल से ही जो हैं वो ट्रूली आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं PSL में। कोयटा की तरफ से मेरा ख्याल है उमर अकमल को उनको खिलाना चाहिए, कोयटा को इनको बिठा देना चाहिए। उमर अकमल को 2 मैचेस में आपने बिठाया, तो मेरा ख्याल है बंगल से ही अब रेस्ट डिज़र्व करते हो। लग रहा है कि शायद वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो वो उनको आपको रेस्ट करा देना चाहिए। आज नाज़रीन मैं मुल्तान सुल्तान्स का अपने एक बार फिर से होम ग्राउंड में और मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स तो बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट है, तो मुल्तान सुल्तान ही जीतेगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारा फेसबुक पे पेज फॉलो कर लीजिएगा और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।